Hello friends, welcome back to Jabalpur Psychiatric Clinic Awareness Series. I am Dr. Gyanen Jha, practicing psychiatrist in जबलपुर। दोस्तों आज जिस विषय पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, इस विषय से मैं लगभग हर रोज़ 2-4 होता हूँ। ये सवाल मुझसे लगभग रोज़ पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज psychiatric disorders are curable or not। अब होता ये है दोस्तों कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जो ट्रीटमेंट लेते हैं या जो ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, उनका बार बार ये प्रश्न होता है कि क्या हम क्योर हो जाएंगे, क्या हमारी बीमारी चली जाएगी। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योर का मतलब क्या है, हम क्योर को किस प्रकार से ले रहे हैं। अब आज ही मेरे पास एक पेशेंट आया जिनको आज से 1 साल पहले डिप्रेसिव एपिसोड आया था, जिसका हमने ट्रीटमेंट किया और 6 महीने बाद वो बिल्कुल दुरुस्त हो गए और गोलियों को धीरे धीरे टेपर डाउन करके हमने समाप्त कर दिया। अब 6 महीने बाद लगभग आज 1.5 बरस हो गए, उनसे पुनः मुलाकात मुझे हुई और उन्हें दोबारा से डिप्रेशन के सिम्टम आने लगे हैं। अब उनका कहना ये था कि साहब डॉक्टर साहब हमने तो ट्रीटमेंट लिया था, जिस प्रकार आपने कहा था ठीक उसी प्रकार लिया था। अब आप बताइए हमें दोबारा डिप्रेशन हो गया है, तो क्या ये जो मुझे हो रहा है डिप्रेशन ये इनक्योरेबल है। तो अब देखो आप मित्रों, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझना पड़ेगा आपको कि क्योर का मतलब क्या होता है। क्योर का मतलब ये है कि अगर आपको कोई मानसिक लक्षण आ रहे हैं, चूँकि हम मानसिक रोग पे बात कर रहे हैं इसलिए मानसिक लक्षणों के बारे में कह रहा हूँ, तो उन लक्षणों से आपको इलाज के माध्यम से स्वतंत्रता मिले, मुक्ति मिले, उसे हम कहते हैं क्योर हो जाना। अगर बहुत बारीकी से हम जाएं तो इसको मेडिकल टर्म में हम लोग रिस्पॉन्स, रिमिशन और रिकवरी में बांटते हैं। रिस्पॉन्स मतलब जब आपका इलाज चालू हुआ और आपके लक्षण कम होने चालू हुए, लगभग 50% जब कम हो जाते हैं लक्षण, तो हम कहते हैं कि आपको इलाज का रिस्पॉन्स आ रहा है। रिमिशन की अवस्था वो होती है जब हम कहते हैं कि इस पीरियड में जो 4-6 महीने का जो समय रहता है और उससे अलग समय भी जो रहते हैं, उसमें व्यक्ति एसिम्प्टोमेटिक रहा है, अर्थात उसमें कोई भी उस रोग के लक्षण नहीं पाए गए हैं, तब हम जाकर कहते हैं कि यह व्यक्ति इस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से रिकवर कर चुका है, उसकी रिकवरी हो गई है। और वह फेज़ होता है जब हम गोलियों को पूर्णतया बंद कर देते हैं। ऐसे कई मानसिक रोग हैं जिसमें हम गोली पूर्णतया बंद कर देते हैं। लेकिन मित्रों, एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आप में से किसी को टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ और आपने उसका ट्रीटमेंट लिया, अब टाइफाइड या मलेरिया की वजह से जो लक्षण आपको आ रहे थे, निश्चित तौर पर जब आप उसका ट्रीटमेंट लेंगे वो लक्षण समाप्त हो जाएंगे, आप पुनः हेल्दी हो जाएंगे। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आपको भविष्य में कभी टाइफाइड या मलेरिया नहीं हो सकता? निश्चित तौर पर नहीं है, क्योंकि ऐसे कई लोग आपने देखे होंगे जिसको टाइफाइड एक बार नहीं 5 बार हुआ, मलेरिया कई बार हुआ, कई बार दोनों साथ में हुए और कई बार हुए। तो ऐसा क्यों? तो क्या मैं ये कहूँ कि टाइफाइड एंड मलेरिया आर इनक्योरेबल? नहीं, ये मिथ है। क्योर से हमें समझना चाहिए कि जब हमें फला परेशानी हुई, दिक्कतें, समस्या पैदा हुई और हमने ट्रीटमेंट लिया और हम रिकवर कर गए, तो ये हुआ उस पर्टिकुलर डिसऑर्डर से क्योर हो जाना। अब मानसिक बीमारियों में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें क्योर लगभग पूर्णतया संभव है। लेकिन अगर हम यह माने कि वह बीमारी दोबारा से आ रही है तो यह मानसिक बीमारी क्योर नहीं हुई, तो यह एक मिथ है। तो मित्रों, आज हम लोग को ये जानना था कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आर क्योरेबल, क्योंकि हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आप उन मानसिक बीमारियों के लक्षणों से मुक्त हो सकते हैं, आज़ादी मिल सकती है। हाँ, ठीक उस प्रकार आप अगर अपने जीवन शैली में परिवर्तन करें, पर्टिकुलर साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से मुक्त होने के बाद सही तरीके से रहन सहन और जीवन शैली अपनाएं, अपने स्ट्रेस का सही तरीके से प्रबंधन करें, तो दोबारा से उस बीमारी के होने की संभावना भी निश्चित तौर पर घट जाती है। तो ये जानकारी आज हमने ली साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के इनक्योरेबल होने पे या क्योरेबल होने पे। दिस इज डॉक्टर ज्ञानेन झा साइनिंग ऑफ।